विल शो इट टू यू। ये हुई आपकी एमसीबी, और अगर जैसे मैं एमसीबी पे क्लिक करता हूँ तो ये एमसीबी आपकी ऑन हो जाती है, और सिमिलरली इस पर ऑफ करता हूँ तो ये आपकी ऑफ। हेलो एवरीवन, और आज हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लैपटॉप, एमसीबीज और एलेक्सा। तो हाँ, मतलब इट्स अबाउट एमसीबी एंड इट्स अबाउट डैशबोर्ड एज वेल। तो इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट कि एक जो डिवाइस है हमारे स्मार्टफोन के, उनको कैसे हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ कर सकते हैं। एंड बाय मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आई मीन कि एक तो हमारी स्मार्टफोन की एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जो आपके एंड्रॉयड और आईओएस फ़ोन्स के साथ है। दूसरा, एक हमारा जो स्मार्ट एंटरप्राइज डैशबोर्ड है, जो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, जो कोई भी एक कंपनी, एक इंडस्ट्री यूज़ कर सकती है स्मार्ट डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए, और काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे आपको दो एमसीबी दिख रही होंगी। एक एमसीबी कनेक्टेड है आपके स्मार्ट होम की मोबाइल एप्लीकेशन से, और एक एमसीबी कनेक्टेड है हमारे स्मार्ट डैशबोर्ड से। तो आई विल स्टार्ट विद द स्मार्ट होम मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ पे जो शायद ये वाली एमसीबी है, और लेट मी क्विकली आस्क एलेक्सा टर्न ऑफ द एमसीबी इन ऑफिस। ओके, तो ये वाली जो एमसीबी है वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्टेड है, और जो ये वाली एमसीबी है वो आपकी स्मार्ट डैशबोर्ड से कनेक्टेड है। सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो एलेक्सा जो है वो इंटीग्रेशन अभी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन के साथ है। तो एलेक्सा के साथ भी और गूगल होम के साथ भी जो भी डिवाइसेस हैं वो काम करेंगे। जैसा अभी आपने देखा कि एलेक्सा को मैंने बोला कि एमसीबी ऑफ करो, तो इसमें मोबाइल ऐप के थ्रू वो चीज़ एग्जीक्यूट कर दी। अब मोबाइल ऐप में सिमिलरली आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर आपको विजिबल है तो डिवाइसेस में आई विल शो इट टू यू। ये हुई आपकी एमसीबी, और अगर जैसे मैं एमसीबी पे क्लिक करता हूँ तो ये एमसीबी आपकी ऑन हो जाती है, और सिमिलरली इस पर ऑफ करता हूँ तो ये आपकी ऑफ होती है। तो मोबाइल एप्लीकेशन में जो हम एमसीबी यूज़ कर रहे हैं उसका पर्पज़ ये है कि आप उसको अपने घर के अंदर यूज़ कर पाओ, अलग अलग एप्लीकेशंस पे यूज़ कर पाओ। अगर डोमेस्टिक यूज़ की बात करूँ तो आप उस एमसीबी को आप एसी के अंदर यूज़ कर सकते हो, आप उसको गीज़र के साथ यूज़ कर सकते हो, आप उसको जैसे घर में हम सेक्शन वाइज एमसीबी लगाते हैं, जैसे लिविंग रूम की एक एमसीबी अलग हो गई, या फिर आपके पूरे घर की एमसीबी हो गई, तो आप वहाँ उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एमसीबीज में वेरिएंट्स आते हैं अलग अलग, तो मैं वेरिएंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये जो एमसीबी मेरे पास रखी है ये है 2 पोल एमसीबी, और इसके बाद एक एमसीबी और आती है, वो होती है आपकी 4 पोल एमसीबी। अब 2 पोल और 4 पोल, इन दोनों में फ़र्क क्या है? आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरे पास ना 2 टर्मिनल्स हैं। यहाँ आप देखेंगे ध्यान से तो 1 2 ये इस एमसीबी के हैं, और 1 2 ये वाली इस एमसीबी के हैं। तो ये आपके जो 2 पोल हैं उसका मतलब होता है कि आपके पास 2 टर्मिनल्स हैं, और उन 2 टर्मिनल्स में आपको एक फेज यानी कि आपकी मेन लाइन और एक आपको न्यूट्रल, ये दोनों पॉइंट प्रोवाइड करने हैं। तो इसमें जो फ़र्क आपको नॉर्मल एमसीबी से दिखेगा वो शायद सिर्फ इस सेक्शन का दिखेगा। बाकी आई गेस ये वाली चीज़ें आपकी सारी नॉर्मल एमसीबी में भी होती हैं, बट ये जो ये एक्स्ट्रा सेक्शन है, यहाँ पे आपके पास पूरा इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर्स और गियर्स के साथ पूरी मोटर मैकेनिज्म है जो काम करता है, जो इस एमसीबी को अप एंड डाउन मूवमेंट प्रोवाइड करता है। मैनुअली भी आपका एज इट इज़ काम करेंगी। यहाँ पे नीचे छोटा सा जो बटन आपको दिख रहा है ये आपका रीसेट बटन है। इनकेस अगर आपको एमसीबी को रीसेट करना है किसी और वाईफाई नेटवर्क पे, आप इस बटन को 10 सेकंड तक प्रेस करेंगे, फिर आप दूसरे वाईफाई नेटवर्क पे आप स्विच कर सकते हैं। तो ये एंटीना जो है वो वाईफाई की रेंज के लिए ही है ऑब्वियसली, और जो भी एमसीबी हैं वायरलेसली वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होती हैं। उसके बाद या तो आप इनको डैशबोर्ड पे या फिर आप इसको मोबाइल एप्लीकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी आपकी 2 पोल एमसीबी। उसके बाद जो है वो 4 पोल एमसीबीज हैं। 4 पोल में जैसे आपने देखा यहाँ पे 2 पोल है मेरे पास, एक फेज का और एक न्यूट्रल का। ऐसे ही 4 पोल में आपके पास 4 टर्मिनल्स होते हैं अलग अलग, और उन 4 टर्मिनल्स पे आपकी 3 फेज की सप्लाई लगती है। 3 फेज में आपके 3 तो फेज हो जाते हैं और एक न्यूट्रल हो जाता है। उसके साथ साथ जो भी आपके मोबाइल एप्लीकेशन के फीचर्स हैं वो सारी चीज़ें ये एमसीबी सपोर्ट करेगी। फॉर एग्जांपल आप सीन्स बना सकते हैं, आप मल्टीपल अप्लायंसेस को ग्रुप करके एक सिंगल बटन के ऊपर एक्शन, जो मल्टीपल एक्शंस आप परफॉर्म करा सकते हैं। शेड्यूल कर सकते हैं एमसीबी को कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पे ऑन हो जाए या स्पेसिफिक टाइम पे ऑफ हो जाए। आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, ये है एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर कि आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री से मेरा मतलब है कि जैसे सपोज आपके घर में 5 या 6 फैमिली मेम्बर्स हैं,
सबको आपने अलग अलग एक्सेस दिया हुआ है अपने घर का, और सबकी अलग अलग यूज़र आईडी है। तो जो भी इंसान, जो भी फैमिली मेम्बर किसी एक अप्लायंस को ऑपरेट करता है, तो वी आर स्टोरिंग दैट डेटा कि किसने किस टाइम पे किस अप्लायंस को ऑन या ऑफ किया। मैं रिपीट करूँगा, किसने किस टाइम पे किस अप्लायंस को ऑन या ऑफ किया। तो आपके पास वो पूरा एक हफ्ते का डेटा है। अगर मैं इस MCB की बात करूँ तो मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ। जैसे सपोज MCB का आपका सेटिंग्स पे आप गए, यहाँ पे आपके पास हिस्ट्री का एक फीचर है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके पास सारी डिटेल्स है कि किसने किस टाइम पे इस MCB को ऑन या ऑफ किया। अगर आप मैनुअली भी इस चीज़ को, अब जैसे एलेक्सा के थ्रू जो कमांड्स आई थी वहाँ पे एलेक्सा बहुत क्लियरली विजिबल है, और जो अगर मैंने उसको मोबाइल ऐप से कंट्रोल किया तो वो भी आपको बहुत क्लियरली विजिबल है। अगर कोई मैनुअली इसके साथ ऑन एंड ऑफ करता है तो आपके पास वो रिकॉर्डेड एक्शन मैनुअल आता है। और जैसे मैंने इसको मैनुअली ऑन किया, मैं फिर से हिस्ट्री पे गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैनुअल विजिबल होगा बहुत क्लियरली। तो आपके पास जिस भी तरीके से वो एग्जीक्यूट हुआ है एक्शन, चाहे वो सीन्स के थ्रू है, चाहे वो मैनुअल एक्शन है, चाहे वो एलेक्सा के थ्रू है या गूगल होम के थ्रू है, मोबाइल ऐप पे किसी स्पेसिफिक यूज़र ने किया है, या वो शेड्यूल्ड एक्शन है, या वो वर्क फ्लो के थ्रू एग्जीक्यूट हुआ है, अगर ये सातों के सातों तरीके में से किसी भी एक तरीके से कोई अप्लायंस अगर आपका ऑन एंड ऑफ हुआ है तो आपको हिस्ट्री के अंदर पता चल जाएगा कि हाँ इस तरीके से इस अप्लायंस को ऑन या ऑफ किया गया है। यहाँ ऊपर आप देख रहे होंगे, आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट के ये एक्शंस आपको देखने हैं। पिछले एक हफ्ते तक की आप कोई भी डेट सेलेक्ट करके वहाँ से उसके एक्शन देख सकते हैं। ये कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला है शेड्यूलिंग का। शेड्यूल कर सकते हैं आप इस अप्लायंस को या किसी भी अप्लायंस को, हमारे जितने भी डिवाइसेज हैं, आप किसी भी डिवाइस को आप शेड्यूल कर सकते हैं कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पे ऑन हो जाए या एक स्पेसिफिक टाइम पे ऑफ हो जाए। आप शेड्यूल्स को रिपीट कर सकते हैं, या फिर आप स्पेसिफिक डेज इन अ वीक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ मंडे टू फ्राइडे, ऑफिस में जो लाइट्स हैं सुबह 9 बजे ऑन हो जाती हैं, शाम को 6 बजे अपने आप ऑफ हो जाती हैं। ये एक शेड्यूल है जो मंडे टू फ्राइडे एग्जीक्यूट होता है। आप ऐसे मल्टीपल शेड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद एक ऑप्शन है आपका सेट ऑटो टाइमर ऑफ, ऑटो ऑफ टाइमर के अंदर आपको सिर्फ मिनट्स डालनी है कि आपका इतने मिनट बाद ये अप्लायंस ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। फिर उसके बाद लास्ट में सबसे एक फीचर आपको दिख रहा है, ऐड स्विच टू NFC। NFC बेसिकली आपके जो NFC कार्ड्स होते हैं, आप उन NFC कार्ड्स को भी प्रोग्राम कर सकते हो। आप पीछे, अगर आपका फ़ोन सपोर्ट कर रहा है NFC, तो फ़ोन के जनरली बैक साइड में NFC होता है, आप उस कार्ड को टैप कीजिए, ऐड स्विच टू NFC करके आप उस NFC कार्ड से भी इस अप्लायंस को या किसी भी और डिवाइस को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। आपको सिंपली फ़ोन में मोबाइल एप्लीकेशन नहीं खोलना, कुछ नहीं, आपका NFC ऑन होना चाहिए। और आप सपोज मैंने इस MCB को ही प्रोग्राम कर दिया कि वो NFC के जैसे ही टच में आए वो MCB ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो जैसे ही मैं NFC को अपने फ़ोन से टैप करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। और NFC स्टिकर्स भी हम लोग अपने डिवाइसेस के साथ प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी कुछ सेटिंग्स और कुछ फीचर्स जो मोबाइल एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारे डैशबोर्ड की। जो हमारा डैशबोर्ड है एंटरप्राइज डैशबोर्ड है, और ऑब्वियसली इसकी एप्लीकेशंस भी अलग हैं। एक नॉर्मल डोमेस्टिक यूज़ में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपका पूरा लॉगिन के साथ बार बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और इसको मैनेज करने के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि आप इसकी एक हायरार्की मेंटेन कर सकें। सपोज एक ऑफिस है 4 या 5 फ्लोर का, या कितने भी फ्लोर का, तो अगर आपको हर एक फ्लोर का एक्सेस अलग अलग एडमिन्स को प्रोवाइड करना है, तो आप उस केस में सबको मोबाइल एप्लीकेशन नहीं दे सकते। उस केस में आपको स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव को उसके क्रेडेंशियल्स देने होंगे, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको उसको प्रोवाइड करना होगा, ताकि वो एडमिन अपने डिपार्टमेंट को मैनेज कर सके, अपने डिवाइसेस को मैनेज कर सके। तो जैसे ही वो यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, उनका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और वो स्पेसिफिक जो आपने उनको अथॉरिटी दे रखी होगी उन डिवाइसेस की। मैं सपोज बात करता हूँ कि एक बिल्डिंग में 100 डिवाइसेस हैं, पर फ्लोर आपके कुछ 20 डिवाइसेस लगे हुए हैं, और आपको हर फ्लोर का एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक एडमिन है। तो आप हर एक फ्लोर का जो एडमिन है उसको उसी फ्लोर के स्पेसिफिक डिवाइसेस का एक्सेस दे सकते हैं इस डैशबोर्ड के हिसाब से। अगर आप डैशबोर्ड बना रहे हैं तो हम लोग यहाँ से आपको स्पेशल एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपका जो यूज़र है वो एक स्पेसिफिक फ्लोर को ही टारगेट करे और उसके बाद उसके पास कोई एक्सेस ना हो। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, सपोज MCB, ये रहा आपका MCB का स्विच, और ये आपकी डाउन हो गई। सिमिलरली मैंने ये वाला जो सेक्शन है ऑफिस का, इस सेक्शन को भी मैंने इस डैशबोर्ड पे ही इंटीग्रेट किया हुआ है। तो जैसे पैनल है, लेट मी चेक, ये आपका पैनल भी ऑपरेट हो रहा है यहाँ से।
ये जो ट्यूबलाइट है ये भी आपकी ऑपरेट हो रही है। तो बेसिकली यहाँ से तो आप कंट्रोलिंग तो पार्ट वही है कि आप इसको वर्ल्ड में कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं डैशबोर्ड के थ्रू। यूज़र आप हायरार्की मेंटेन कर सकते हैं, किस यूज़र को किस डिवाइस का एक्सेस देना है वो चीज़ आप कर सकते हैं। शेड्यूलिंग आप कर सकते हैं, वो भी एग्जैक्टली मोबाइल ऐप जैसा ही है। सीन्स आप बना सकते हैं, वो भी मोबाइल ऐप जैसा है। नया है इसमें एनालिटिक्स। अब जो पावर कंजम्पशन का डेटा है वो आपके पास मोबाइल ऐप में नंबर ऑफ यूनिट्स में दिखता है, बट जो ये एंटरप्राइज डैशबोर्ड है उसको इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्री में आपके ऐसे डिवाइसेस भी यूज़ होते हैं जो आपके 3 फेज डिवाइसेस होते हैं। जैसे इसी का वेरिएंट है जो MCB का 4 पोल MCB। अच्छा, ये वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, 63 एम्पियर और 100 एम्पियर्स में अवेलेबल है। तो जो आपका 4 पोल डिवाइसेस हैं, चाहे वो एनर्जी मीटर है, चाहे वो आपका मोटर कंट्रोलर है, पंप कंट्रोलर है, या फिर आपके हैवी अप्लायंस का कोई एसेट कंट्रोलर है, अगर वो 3 फेज पे चल रहा है और आपको उसकी सारी एनालिटिक्स चाहिए तो वहाँ ये डैशबोर्ड काम आता है। एनालिटिक्स से मेरा मतलब है कि आपके पास तीनों फेजेस का इंडिविजुअल करंट आपको विजिबल होगा रियल टाइम। आपके पास वोल्टेजेस तीनों फेजेस की रियल टाइम आपको विजिबल होगी। आपके पास जो तीनों फेजेस के पावर फैक्टर हैं वो भी आपको रियल टाइम विजिबल होंगे। यहाँ से आपके पास एनालिटिक्स की पूरी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। ये रहा आपके पास एनर्जी कंजम्पशन। ये आपके पास पूरा डे वाइज एनर्जी कंजम्पशन है, कितने टाइम पे पूरे दिन में हर एक घंटे में कितनी यूनिट्स आपकी कंज्यूम हो रही हैं, वो सब चीज़ें आपको दिखती हैं। उसके बाद आपके पास शेड्यूलिंग और बाकी सब फीचर्स वो एज इट इज़ जो मोबाइल ऐप में थे वो भी अवेलेबल हैं। तो मेन जो था वो था कि आप डिवाइसेस को एक हायरार्की में असाइन कर सकते हो। दूसरा, आपके पास एनालिटिक्स रिपोर्ट है एनर्जी एंड पावर कंजम्पशंस की। उसके बाद आपके पास ग्रुप का एक फीचर आता है जहाँ पे आप मल्टीपल डिवाइसेस को एक ग्रुप में बना सकते हो और उस ग्रुप को एक साथ शेड्यूल कर सकते हो कि वो एक टाइम पे अपने आप ऑन हो जाए या एक टाइम पे अपने आप ऑफ हो जाए। दूसरा जो मेन फीचर है ग्रुप का, आपने सपोज आपके इंडस्ट्री या फिर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसमें 2 सेक्शन है जो एक ही तरह से काम करते हैं, बट कुछ एक सेक्शन आपका मतलब सपोज कुछ XYZ प्रोडक्ट बनाता है और कुछ ABC प्रोडक्ट बनाता है, और आपको उन दोनों सेक्शंस की पावर कंजम्पशन को मेजर करना है। तो जो 2 ग्रुप आपने बनाए हैं सेक्शन वाइज, आप उन दोनों ग्रुप्स का डेटा भी कंपेयर कर सकते हो। आप उनकी एनर्जी रिपोर्ट्स को कंपेयर कर सकते हो, आप उनकी पावर कंजम्पशन को कंपेयर कर सकते हो। तो वो कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा हैं जो आपको डैशबोर्ड में मिलते हैं। वर्क फ्लोज आप सेटअप कर सकते हो। वर्क फ्लोज में क्या होता है कि आपके पास, क्योंकि जो आपका डेटा जो आ रहा है वो आपके तीनों फेजेस का आ रहा है, आपके पास करंट भी आ रही है, वोल्टेज भी आ रही है, तो वहाँ पे आप वर्क फ्लोज ऐसे सेटअप कर सकते हो। सपोज जैसे आपका यहाँ पे विजिबल होगा, अगर करंट आपका बिलो 20 एम्पियर जा रहा है किसी एक फेज में, तो आपको क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है। या तो आप उस अप्लायंस को बंद कर दो, या फिर आप एक नोटिफिकेशन ट्रिगर करवा लो। तो ऐसे ऐसे एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो, जैसे करंट से और वोल्टेज से रिलेटेड है। अगर आपकी वोल्टेज अगर 450 वोल्ट से ऊपर जा रही है, दैट मीन्स समथिंग इज फिशी, तो आप वहाँ पे उस अप्लायंस को, स्टार्टर को बंद कर सकते हो। तो ये है हमारे वर्क फ्लोज का फीचर। अगर आपका मतलब वही करंट और वोल्टेज के अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एप्लीकेशन क्या है, आप एक वर्क फ्लो डिज़ाइन कर सकते हो। बेसिकली आप सेंसर के एक्शन पे भी एक जो आप सेंसर से वैल्यू ले रहे हो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी आप एक वर्क फ्लो डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो आपको एंटरप्राइज डैशबोर्ड में मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पूरी एनालिटिक्स है हर एक डिवाइस की, जो आपका वोल्टेज और करंट को आपको मेजर करके दिखाता है। चाहे वो एनर्जी मीटर है, चाहे वो आपका मोटर पैनल है, या वो स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर है, या वो आपका पंप कंट्रोलर है, वो सारी चीज़ें आपकी इस एनालिटिक्स डैशबोर्ड में विजिबल होती हैं। इसको आप अलग अलग लेवल वाइज आप इसको एक्सेस दे सकते हो अपने डिपार्टमेंट्स वाइज। तो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत कुछ बता दिया। सो अच्छा, लेट मी शो यू द ग्राफ फॉर द वोल्टेज एज वेल। सो हियर आई हैव द एनर्जी कंजम्पशंस। लेट मी क्विकली गो टू वोल्टेज। ओके, सो ये आपका पावर कंजम्पशन है, ये बिल्कुल रियल टाइम है। अगर आपको दिख रहा है दूर से ग्राफ तो विल अटैच सम स्क्रीनशॉट्स एज वेल। करंट है आपका, ये आपका रेड फेज का करंट है, ये आपका येलो फेज का करंट है, ये ब्लू फेज का करंट है। तो ये आपको पूरा करंट का ग्राफ है। सिमिलरली ऐसे ही वोल्टेज का ग्राफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वोल्टेज का है और ये पावर फैक्टर का ग्राफ है। तो ये डेटा आपके पास यहाँ डैशबोर्ड में क्लियरली विजिबल है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। कुछ सीखने को मिला होगा आई गेस, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू सो मच।